से बात करने वाले हो? आप सभी, मैं आपसे जो पूछूंगी उसका सही मतलब जवाब सबको देना है। वो पीछे वाले रहे, आगे वाले रहे, बीच में रहे, और कोई नहीं देगा तो मैं उनको उठाऊंगी। चलेगा? तो आज की शुरुआत करते हैं एक स्टोरी से। सबको आवाज अच्छे से आ रही है? तो आज की शुरुआत करते हैं एक कहानी से। फिर कहानी का आपको मॉरल भी बताना है स्टोरी का। और उसके बाद में ये जो कहानियां बताऊंगी उसके मॉरल्स आप बताऊंगे, और उसके बाद में उसके ऊपर आपकी क्विज रहेगी। क्विज माना आपको उसका आंसर देना पड़ेगा। और ऐसे करेंगे गर्ल्स और बॉयज, जो ज्यादा देंगे वो टीम विनर रहेंगी। एक टीम रहेंगी गर्ल्स की, एक टीम रहेंगी बॉयज की। तो शुरू करते हैं कहानी से। तो ये कहानी है एक गांव की। एक गांव में एक राजा था, उसको मंदिर बनाना था। तो मंदिर के लिए वो मूर्ति बनानी थी। तो वो गांव का जो नामवंत मूर्तिकार था उसके पास में गया और उसको बोला कि आपको देवी की एक मूर्ति बनानी है। तो वो मूर्ति बनाने के लिए जो मूर्तिकार था वो पत्थर लेने गया। उन्होंने पत्थर इकट्ठा किए और मूर्ति बनाने के लिए हथौड़ा जो रहता ना, हथौड़ा और छन्नी, जिससे हथौड़े और छन्नी से मूर्ति को आकार दिया जाता है, तो उसने मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। पहला जो पत्थर था वो जैसे ही छन्नी और हथौड़ा गिरा, वो पत्थर क्या गया, टूट गया। फिर वो बोला मैं सहन नहीं कर सकता, जो हथौड़े का घाव है उसे मैं सहन नहीं कर सकता। तो पहले एक दो इसमें ही वो टूट गया। फिर दूसरा पत्थर लिया, और दूसरा पत्थर का क्या हुआ, जैसे छन्निया और हथौड़ा होता गया तो आधी मूर्ति तैयार हो गई। लेकिन उसके बाद में वो पत्थर बोला मैं उसे सहन नहीं कर सकता, और फिर वो पत्थर भी टूट गया। फिर तीसरा पत्थर स्ट्रांग था, पूरी मूर्ति होने तक, जैसे मूर्तिकार वो मूर्ति को बनाना चाहता था, जिस तरह से वो छन्नी और हथौड़े का यूज कर रहा था, तो बहुत अच्छी तरीके से वो लास्ट में देवी की मूर्ति तैयार हो गई। लेकिन वो पत्थर टूटा नहीं, जैसे मूर्तिकार आकार दे रहा था वैसे वो मूर्ति बनती गई। फिर बताओ ये तीनों पत्थर में से कौन से पत्थर का मूल्य ज्यादा होगा? तीसरे। तो तीसरे पत्थर का मूल्य क्यों ज्यादा होगा? वो ताकतवर था। और तीसरे पत्थर का मूल्य क्यों ज्यादा था? उसने सहन किया, उसके पास पावर ज्यादा था, पावर ज्यादा था इसीलिए उसने उसको सहन किया। तो ऐसी है जो व्यक्तियां ज्यादा सहन करती है। देखो अभी महात्मा बुद्ध को देखो, गौतम बुद्ध को देखो, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, उनकी कहानी मैं आपको बताऊंगी। कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, शिवाजी महाराज देखो, बाबा साहेब अम्बेडकर देखो, उन्होंने कितना कष्ट किया, कितना पढ़ाई की, तो उन्होंने फिर संविधान बनाया। फिर जो पहली महिला डॉक्टर कौन है पता है आपको? जो पहली महिला कौन है, पहली महिला डॉक्टर? आनंदीबाई जोशी। उन्होंने भी कितना सहन किया। उन्होंने उनको क्लास में आने नहीं देते थे। वो जो बाकी जो थे, वो जो दूसरे, इंडिया में तो कोई डॉक्टर नहीं था, लेकिन उनको पढ़ाने के लिए पीछे बिठाते थे, क्लास के बाहर बिठाते थे। तो उन्होंने छोड़ दिया क्या? नहीं, उन्होंने सहन किया। तो वो क्या बन गई? पहली महिला डॉक्टर बन गई। कोई भी इंसान देख लो आप, महात्मा गांधी देख लो, शिवाजी महाराज देख लो, आपको जो टाटा बिरला देख लो, प्रियंका चोपड़ा, कोई भी फील्ड का हो लो, उन्होंने सहन किया इसीलिए वो महान बने। तो वो पत्थर में भी क्या हुआ, जिसने ज्यादा सहन किया उसकी मूर्ति बन गई और वो पूजनीय बन गए। पूजनीय बन गए माना उनकी पूजा करें। और जो दूसरा पत्थर था उसने थोड़ा सहन किया, तो उसको जो मंदिर में हम प्रवेश करते ना, तो जो द्वार के ऊपर लगा है तो लोग उसको हाथ से छूते थे। और जिसने कुछ भी सहन नहीं किया उसका क्या हुआ, उसकी जो स्टेप्स बने हुए उसके ऊपर जो चप्पल्स रखते थे, पैर रखते थे, और जिसने ज्यादा सहन किया वो पूजनीय बन गया। ऐसे कोई भी व्यक्ति अचानक से उनका नाम नहीं होता या महान नहीं होता। उसके लिए क्या करना पड़ता है? महान बनने के लिए, सबका प्रिय बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सहन करना पड़ेगा। तो आप बोलो सहन करना माना क्या? आपके हिसाब से सहन करना है। तो आप सहन करना माना आपके मन में क्या ख्याल है, तो आप सहन करते हो, तो क्या बोल सकते हैं आप? आप किसको बोलते हैं आपने सहन कर लिया? आप सहन करते हो या नहीं करते हो? तो फिर सहन किया माना क्या किया? आपके छोटे भाई या बहन ने, आपने ड्राइंग बनाई, उसके ऊपर पानी गिरा दिया, तो आप क्या करते हो? तो सहन करते हो माना क्या करते हो? उसको सजा नहीं देते, उसके ऊपर गुस्सा नहीं करते, शांत बैठते हो, चुप बैठते हो।
तो उसके ऊपर एक महात्मा गौतम बुद्ध जो है उनकी एक मैं कहानी बताती हूँ। तो गौतम बुद्ध थे ना, वो जो ध्यान कर रहे थे, उनके शिष्य थे सामने और वो ध्यान कर रहे थे, और वो गांव में गौतम बुद्ध को वो एक व्यक्ति पसंद नहीं करता था, और वो जो ध्यान कर रहे थे सब शांति से बैठे थे, तो इंसान इधर से आया और गौतम बुद्ध को बड़ी तेज आवाज से बोलने लगा। 2-5 मिनट सिर्फ तेज आवाज से उनके बारे में बोल रहा है, ये ऐसे है वैसे है, लेकिन गौतम बुद्ध के ऊपर उसका असर कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसने क्या किया, चिल्लाना शुरू किया, गालियां देना शुरू किया। लगभग आधा घंटा वो गौतम बुद्ध के बारे में उनके पास में जो धारणा में ध्यान में बैठे थे, धारणा कर रहे थे, तो वो चिल्ला रहा था, लेकिन गौतम बुद्ध ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन वो व्यक्ति को बाद में खुद को ही लगा कि मैंने कुछ गलत किया है, तो फिर वो आकर गौतम बुद्ध से माफी मांगने लगे। तो उनके शिष्य ने पूछा कि वो आपको इतना गाली दे रहा था, तो वो गाली सुनना सही बात है क्या? तो वो जो इंसान, उनकी गलती भी नहीं है, उनको बुरा बोल रहा है, गाली देना है, उस टाइम पे शांत रहना सही बात है क्या आपके हिसाब से? कोई बोलेगा हाँ, कोई बोलेगा ना। कोई आपको गाली दे रहा है, परेशान कर रहा है, आपके बारे में बुरा बोल रहा है, तो आप क्या करते हो? सहन। कब तक सहन करना चाहिए? तो उसके ऊपर गौतम बुद्ध ने क्या कहा होगा? तो उसके ऊपर देखो, ऐसा नहीं है कि किसी ने गालियां देनी तो वो बार बार सुन लेनी है, इसको सहन करना नहीं बोलेंगे, लेकिन उसका शांति से जवाब देना आना चाहिए। तो उसके ऊपर गौतम बुद्ध जी ने वो शिष्य को क्या कहा? तो उस शिष्य को गौतम बुद्ध ने कहा कि वो गालियां, अभी कोई आपको उपहार दे तो उसने दिया और आपने लिया नहीं, तो वो उपहार किसके पास में रहेगा? उपहार माना गिफ्ट। किसी ने आपको गिफ्ट दे दी और आपने ली नहीं, तो वो गिफ्ट किसके पास में रहेगी? उसके पास में रहेगी, बराबर है। और कोई गालियां दे रहा है आपको, आपके बारे में बुरा बोल रहा है, और आपने उसकी रिएक्शन दे दी, मैंने उसको गुस्सा कर दिया, उसको वैसे ही बोल दिया, तो ये क्या कर दिया आपने? उसकी गाली का या वो जो बोल रहा है उसका आपने स्वीकार कर लिया, इसीलिए रिस्पॉन्ड कर लिया। आपने वो लिया ही नहीं, तो आप उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करते थे। कोई आपको बोल रहा है, कोई आपके बारे में कुछ कह रहा है और आपने रिस्पॉन्ड कर लिया, माना आपने वो बात को ले लिया, माना वो गिफ्ट आपने ले लिया, इसीलिए आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे। तो आपने लिया ही नहीं, वो गालियां दे रहा है, आपको परेशान कर रहा है, और आपने वो लिया ही नहीं, तो वो किसके पास में रहेगा? फिर उसके पास में रहेगा। मतलब जो रिमोट रहता है, वो रिमोट कंट्रोल क्या करता है? जिसके हाथ में रहता है वही टीवी का चैनल चेंज कर सकता है ना। तो दूसरा व्यक्ति बोलेगा और आप उसके हिसाब से रहेंगे, तो रिमोट किसके हाथ में है? उसके हाथ में। तो हमारा रिमोट किसके हाथ में चाहिए? हमारा रिमोट हमारे हाथ में चाहिए। तो हमारा व्यवहार दूसरों के व्यवहार के ऊपर नहीं रहना चाहिए। तो वैसे ही है, जो गालियां दे रहा, परेशान कर रहा है, मतलब वो जो है कचरा है, और वो कचरा आपको फेंक रहा है, आपने वो स्वीकार किया, वो क्या आप डस्टबिन हो, वो कचरा दे रहा है और आप ले रहे हो। तो इसका तात्पर्य क्या होगा ये स्टोरी का? कोई आपको कुछ भी बोल रहा है तो उसको स्वीकार नहीं करना है, और जवाब भी कैसे देना है? उसका परिवर्तन हो, शांति से उसको जवाब देना है। तो ये हो गया सहन करना, माना शांत रहना, चुप करना, उस बात को इग्नोर करना। जैसे गौतम बुद्ध ने क्या किया, वो व्यक्ति को जो गालियां दे रहा था उसको क्या किया? इग्नोर कर दिया। अभी कोई आपको गलती से धक्का दिया तो आप क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे, गलती से लग गया, या उसको फिर बोलेंगे क्यों दिया, क्या दिया। ऐसे कोई बातों को इग्नोर करेंगे तो आप सहन अच्छे से कर पाएंगे। तो शांत रहना, चुप बैठना, ये हो गया शांत। और क्या करते हैं सहन करना माना? आप कब सहन कर पाते हो? कोई बात आपके छोटे भाई ने की, और कोई बात आपके कॉलोनी के किसी ने की, तो आप किसको माफ कर देते जल्दी? अपने भाई को कर देते हैं ना। तो माफ करते हैं तो फिर आप उसको रिएक्ट नहीं करते, तो उसको क्या करते हैं? सहन कर लेते। तो आपको एक मैं बताती हूँ, एक गुरु थे, उनका जो शिष्य था वो क्या करता था? छोटी छोटी बात पर रिएक्ट कर देता था। मतलब किसी ने बोल दिया, जगह नहीं मिल रही, सोने को जगह नहीं, खाने को टाइम पे नहीं मिला, किसी ने बर्तन नहीं धोए, ऐसी छोटी छोटी बातों पर, जैसे पहले गुरुकुल में रहते थे तो ऐसी छोटी छोटी बात पर वो नाराज हो जाता था। सुनो आपको पूछूंगी मैं फिर। तो फिर क्या करता था वो? छोटी छोटी बात पर, मतलब उसको खाना टाइम पे नहीं मिला तो वो क्या करता था? मतलब तकरार करता था हमेशा।
वो गुरु के पास में। तो गुरु ने एक दिन क्या किया कि उसको एक ग्लास में सॉल्ट डाल के दिया, और वो क्या किया, सॉल्ट वो पानी को, जो ग्लास में सॉल्ट और पानी डाला था, वो पानी पीने को बोला। और उसके बाद में पूछा ये पानी की टेस्ट कैसी है, तो क्या बोला होगा वो, खारा है, बराबर है। जो ग्लास में सॉल्ट डाला था वो पानी का टेस्ट खारा था, वो बहुत गंदा है बोला। फिर वो गुरु ने क्या किया, उतना ही सॉल्ट, जितना वो एक ग्लास में डाला था उतना ही सॉल्ट बाजू का एक झरना था, वो झरने में डाल दिया, और फिर झरने का पानी पीने को बोला। तो फिर झरने का पानी का टेस्ट कैसा रहेगा, झरने का पानी का, जो ग्लास में सॉल्ट डाला उतना ही सॉल्ट झरना माना नदी में डाल दिया, तो उसका भी टेस्ट खारा रहेगा क्या, नहीं। तो वैसे ही हमारा दिल बड़ा होगा, व्यक्तियां वही है, मतलब परिस्थिति वही है, वही लोग आने वाले, वही लोग बोलने वाले, लेकिन हमारा दिल छोटा रहेगा तो हमारे मन में उसके प्रति खारापन रहेगा। लेकिन हमारा दिल बड़ा होगा, हम उसको माफ कर देंगे, तो फिर हम कैसे करेंगे, इसको इजीली सहन कर पाएंगे, उनको हम उसको रिएक्ट नहीं करेंगे, माफ कर देंगे। तो हमारे दिल को कैसे बनाना है, नदी जैसे बनाना है, ग्लास जैसा हमारा दिल नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, हम दूसरों को जल्दी से माफ कर सके। तो सहन करने के लिए दूसरों को हमें जल्दी से माफ करना भी आना चाहिए। तुरंत रिएक्ट, कभी कभी क्या करते हैं हम, तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, वो स्थिति के बारे में सोचते नहीं, तो वो उसका परिणाम क्या हो जाता है, बहुत बुरा हो जाता है। उस समय हम सोचते, उस स्थिति को हम सहन करते, तो फिर उसका असर अलग होता है। उसके ऊपर एक कहानी थी, तो आपको पता है क्या, मंगूस और एक ब्राह्मण की कहानी, इसके ऊपर अगर तुरंत रिएक्ट कर देता तो क्या होता, आप किसी को पता है मंगूस की कहानी? सुनिए किसी को, मंगूस की जो कहानी है, जो है एक ब्राह्मण था, वो गांव में रहता था, वो ब्राह्मण, उसका परिवार था, वो ब्राह्मण, उसकी वाइफ और उसका एक छोटा बेटा रहता था। लेकिन उसने क्या किया, वो मुंगूस था, वो मुंगूस को उसने जैसे कुत्ते को पालते वैसे वो मुंगूस को पाला, जैसे बच्चे जैसा वो मुंगूस को पाल रहा था। लेकिन वो एक दिन क्या हुआ, उसकी वाइफ है वो पानी लेने के लिए गई, तो पानी लेने के लिए गई, मुंगूस क्या करता है पता है क्या, सांप को क्या करता है, मुंगूस क्या करता है, सांप को मारता है, खा लेता है। तो एक दिन क्या हुआ, उसकी जो ब्राह्मण की वाइफ थी वो पानी लेने गई, और उसी टाइम पे वो बच्चा था 6 महीने का था और झूले में था, तो उसी टाइम पे सांप आ गया, और क्या हो गया, वो बच्चों के पास में आ गया। तो मुंगूस ने क्या किया, वो सांप को खा लिया, वो सांप से उसका झगड़ा हो गया। लेकिन उसमें क्या हो गया, वो सांप को मारते टाइम पे सांप का ब्लड था, वो मुंगूस को लगा। थोड़ी देर के बाद में क्या हुआ, वो जो ब्राह्मणी पानी लेने गई थी, तो वो पानी लेकर आई और उसने देखा कि मुंगूस के ऊपर क्या हुआ है, ब्लड है। तो उसको क्या लगा, उसने उसके बच्चे को ही मार दिया। तो क्या हुआ, उसने तुरंत क्या किया, जो उसके पास में हंडा था पानी का, वो मुंगूस के ऊपर डाल दिया, और मुंगूस की क्या हो गई, उस टाइम पे डेथ हो गई। और बाद में देखा तो उसका बच्चा जो था वो झूले में सेफ था, और बाजू में सांप गिरा हुआ था। और वो मुंगूस को कैसे संभालती थी, खुद के बच्चे के जैसे मुंगूस को संभाल रही थी। और फिर बाद में देखा तो वो मुंगूस मर गया। उसी टाइम में उसने थोड़ा सा सहन किया होता, वो परिस्थिति के बारे में सोचा होता, तो फिर क्या होता, उसको गर्व महसूस होता कि मुंगूस ने उसके बच्चे की जान बचाई। लेकिन तुरंत रिएक्ट कर दिया, कोई किसी का आपके साथ में झगड़ा हो गया, थोड़ा 5-10 मिनट के बाद में आप रिएक्ट कर सकते, तुरंत रिएक्ट किया तो क्या होगा, उसका असर, आपकी दोस्ती टूट सकती है। तो ऐसे है, आप सहन करेंगे, तुरंत रिएक्ट नहीं करेंगे, तो आप क्या कर सकेंगे, सही निर्णय ले सकेंगे। तो इसीलिए सहन करने के लिए थोड़ा टाइम शांत रहना चाहिए, नहीं तो हमारी वो ब्राह्मणी जैसी अवस्था हो सकती है। उसने क्या किया, तुरंत रिएक्ट करके थोड़ा आजू बाजू देखा भी नहीं, सहन भी नहीं किया, तो वो मुंगूस को मार दिया। अभी आपको डाउट आएगा कि हर समय हमने सहन करना चाहिए क्या, कौन सी परिस्थितियों में हमने सहन करना चाहिए। तो आपको एक उसके ऊपर भी कहानी बताती हूँ, और उसके बाद में आपको क्वेश्चन पूछती हूँ। तो एक गांव में एक सांप था, कोबरा पता है आपको? तो कोबरा क्या करता है, कोबरा जब बाइट करता है तब क्या होता है, जहर चला जाता है। तो वो क्या करते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर और हमारे ब्लड के अंदर भी असर करता है। तो ब्लड के अंदर असर हो गया तो वो पॉइजन क्या होता है, हमारे पूरे बॉडी में चला जाता है। और ज्यादातर पॉइजनिंग किसके वजह से होती है, कोबरा के वजह से होती है। तो मोस्टली वो पॉइजन हमारे शरीर में गया तो क्या हो जाती है, डेथ ही हो जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम, सही ट्रीटमेंट नहीं मिले तो वैसे ही वो गाँव में वो कोबरा था।
तो हर एक इंसान को काटता था। तो वो गांव में बहुत परेशान थे वो कोबरा के वजह से कि ये आकर किसी को भी काटता है बोलकर। तो फिर बाद में क्या हुआ, वो उस रास्ते से एक संत जा रहे थे, उसने देखा है कि या कोबरा या उसके वजह से गांव के लोग बहुत परेशान है। तो उसने उसको बोला कि आप काटना मत, आपके वजह से बहुत परेशान है। तो उसको समझाया तो वो कोबरा को समझ में आ गया, उसने काटना बंद कर दिया। फिर क्या होगा, लोगों ने क्या किया, वो काट नहीं रहा था तो उसका डर निकल गया लोगों का कि ये काट नहीं रहा है, तो लोग उसको आकर मारने लगे उसको। तभी वो काट नहीं रहा था, मारने लगे, तो उसको क्या हो गया, उसके शरीर के ऊपर पूरे जख्म हो गए। फिर थोड़े दिनों के बाद में जो संत थे वो रास्ते से गुजर रहे थे, उन्होंने वो कोबरा को देख लिया। तो उसको पूछा कि उसको चोट देखकर वो संत ने उसको कहा कि मैंने आपको काटना मना किया था, काटने के पहले साफ क्या करता है, ऐसे करता है ना, फिसकारता है ना। तो फिसकारना नहीं बोला था मैंने, फिसकारना बंद करो ऐसा नहीं बोला था, काटना बंद करना बोला था। उसने क्या किया, फिसकारना बंद किया, तो उसको फेस करना बंद किया। तो क्या किया, लोगों ने उसका फायदा ले लिया। तो ऐसा है कि कोई आपको परेशान कर रहा है, उस टाइम पे सहन करना चाहिए क्या? कोई आपको परेशान ऐसे है तो सहन कब करना चाहिए कि दूसरों का अपना भी नुकसान नहीं हो रहा है और दूसरों का नुकसान भी नहीं हो रहा है, उस टाइम पे सहन कर रहे। लेकिन कोई आपको जानबूझकर परेशान कर रहा है तो उस टाइम पे सहन नहीं करना है। अभी कोई आपको जानबूझकर धक्का दिया, उस टाइम पे आप क्या करेंगे? बोलो, कोई आपको जानबूझकर धक्का दिया तो आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे, माफ कर देंगे, उसको सहन कर देंगे। और कोई आपको बार बार धक्का दे रहा है तो आप क्या करेंगे? जब कैसे रिएक्ट करेंगे? कोई आपको बार बार धक्का दे रहा है, गुस्से से रिएक्ट करना। अभी सामना माना गुस्सा करना है क्या? बोलो, अभी कोई आपको ऐसी सिचुएशन होती है ना, कोई आपको बार बार परेशान कर रहा है, आपको गालियां दे रहा है या धक्का दे रहा है, कोई आपको कोई बात स्कूल में बता नहीं रहा है, तो आप क्या करते हो उस टाइम पे? वो बात को सहन करना चाहिए क्या? उस टाइम को आप क्या करते हो? कोई आपको बार बार परेशान कर रहा होगा तो बोलो, आपके पास में ऐसी सिचुएशन ही नहीं आती क्या? कैसे रिएक्ट करते, वही पूछ रही। तो रिएक्ट करना एंग्री वाला, और हाँ, शांति से समझाएंगे कि धक्का मत लो। आपकी बात उसने सुनी नहीं तो फिर क्या करेंगे? टीचर को बताएंगे, पेरेंट्स को बताएंगे। और आप क्या करते हो, ऐसा कोई हुआ स्कूल में किसी ने आपको बार बार धक्का दे रहे तो आप क्या करते? उसको वैसे ही रिएक्ट करते हो। उसने गुस्सा किया तो हम भी गुस्सा करेंगे? नहीं। अगर आपको पता चले कि आपका दोस्त, मतलब हम ऐसे बोलते हैं ना कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, या आपका दोस्त आपसे झूठ बोल रहा है, उस टाइम पे आप क्या करेंगे? कैसे? अभी आपका दोस्त है, वो दूसरे के बारे में झूठ बोल रहा है, आपके बारे में झूठ नहीं बोल रहा, आप उसको कुछ कह देंगे तो आपकी दोस्ती नहीं रहेगी। तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे? कैसे सहन करना माना क्या? बोलो, पीछे से बोलो, कोई आपका दोस्त दूसरे के बारे में आपको झूठ बोल रहा है तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? क्या पूछेंगे? शांति से, वो तो क्या, हाँ उसको बोलेंगे। और पीछे से बोलो, हाँ उसको बोलेंगे या सहन कर लेंगे, जाने दो, उसके बारे में बोल रहे हैं, हमारी दोस्ती तो नहीं टूटेंगी, ऐसा नहीं करेंगे। और आपके घर में आपको सब्जी, मतलब आपकी माँ ने सब्जी बनाई और आपको सब्जी पसंद नहीं, उस टाइम पे आप क्या करोगे? फिर भी खाएंगे। बार बार मम्मी ने आपकी, मतलब आज भी आपकी सब्जी पसंद नहीं, वो बनाई, कल भी वही सब्जी बनाई, तो क्या करेंगे? अभी देखो, सहन करेंगे, मतलब वो खा लेंगे। अभी ध्यान से आपकी मम्मी को पूछूंगी कि आपने सब्जी बनाई, वो पसंद नहीं है लेकिन ये खा रहे हैं क्या? तो ये हो गया सहन करना, कि वो खा लेना शांति से, मम्मी से नहीं बोलना कि आपने ऐसे ही बनाए। अभी आपके फ्रेंड्स हैं, मम्मी मेहनत से बनाती, अभी आपके फ्रेंड्स ने बैग ले ली नहीं और आपके पेरेंट्स आपको दे नहीं पा रहे, उस टाइम के क्या करेंगे मम्मी पापा को? आपको बैग चाहिए लेकिन आपके मम्मी पापा अभी बैग नहीं दे पा रहे और आपके फ्रेंड को बैग मिल गई, उस टाइम पे आपको क्या करेंगे? गुस्सा करेंगे मम्मी पापा के ऊपर, मुझे बैग चाहिए, या हाँ बोलो,
क्या करेंगे सहन? बराबर है, सहन करेंगे, वही मैं बताना चाहती हूँ आप सब। लेकिन दे दो मुझे थोड़े दिन के बाद में, लेकिन मुझे बैग चाहिए। शांति से बोलेंगे, ऐसे नहीं, मुझे चाहिए चाहिए ऐसे। कोई आप लाइन में खड़े हैं स्कूल में, और आप लाइन से जा रहे हैं, और एक बीच में से आ गया लाइन में, लाइन तोड़ने के लिए, और आप उस टाइम पे क्या करेंगे? फिर साइड हो जाए, ऐसे करते कि आप लाइन से चल रहे हैं, आपका 7वां 8वां नंबर है, और एक बीच में से आ गया, उस टाइम पे आप क्या करते हो? उसको जोर से धक्का देते हैं। तो क्या करना चाहिए? उसको बताना चाहिए, और उसने नहीं सुना तो अपने टीचर्स को बताना चाहिए, या प्रिंसिपल को वो बताना चाहिए। उन्होंने नहीं कुछ किया तो उसके बाद में पहले टीचर्स को तो बताना चाहिए कि वो ऐसा नहीं करता। उसको झगड़ा करेंगे तो उसको समझ में आएंगे। गौतम हमने जो कहानी सुनी अभी गौतम बुद्ध की, उन्होंने उसको रिएक्ट किया होता उसी तरीके से, तो वो इंसान परिवर्तन होता क्या? तो इसीलिए हमारे व्यवहार ऐसा हो कि हमको उसको तो चेंज करना है, लेकिन ऐसा हमारा व्यवहार हो कि वो चेंज हो जाए, ऐसे हमें करना चाहिए। तो यही है कि कैसे हम, मतलब ये है कि कौन सी अभी ये हो गया। एक और जो प्रेग्नेंट वुमन है, आप लाइन में हो और प्रेग्नेंट वुमन आ गई और वो बीच में से घुस गई, उस टाइम पे क्या करेंगे? फिर आप सहन करेंगे, उसको जाने देंगे। सहन करना मानो उसको झगड़ा नहीं करेंगे, शांति से उसको लाइन में। और आप लाइन में खड़े, अभी आप गए रेलवे स्टेशन पे या कोई टिकट लेने या दुकान में गए, और एक बहुत छोटा बच्चे बीच में से आ गए, तो आप क्या करेंगे? सहन करना माना क्या करेंगे उस टाइम पे? बाजू खड़काएंगे। बहुत छोटा है, वो बहुत छोटा है, उसने टाइम के लिए वो खड़ा नहीं रह पाता है। एक ही साल का होगा वो, तो उसको आगे ले लेंगे। तो आपको सबको पता है सहन करना माना क्या है, तो लेकिन वो क्या करना है? अभी हमारे कर्मों में आना चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे? 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। तो अभी आप सब क्या करो, अपनी आंखें बंद करो। मेडिटेशन करना माना किसको पता है? मेडिटेशन करना माना क्या करना होता है? बोलो बोलो। बाबा को याद करना। और क्या मेडिटेशन माना? स्कूल में कैसे कराते मेडिटेशन? बाबा से मिलना माना मेडिटेशन। और मन को शांत करना। और मन को शांत कैसे करते हैं? मेडिटेशन माना मन को शांत करते तो मन को हल्का करना। तो मेडिटेशन को मन को सब बोल रहे। हाँ बोलो। ध्यान लगाना। ध्यान लगाना माना क्या करना? बराबर है, ध्यान लगाना माना एक चीज के ऊपर एकाग्र होना। मन के जो विचार है उसको अपने कंट्रोल में लाना, तो मन शांत हो जाएगा। तो उसके लिए एक चीज पर एकाग्र होने के लिए आप क्या क्या करते हो? तो उसके लिए अब मैं बताऊंगी, आपके स्कूल में बताया भी होगा, लेकिन मैं आप जैसे आपको बताऊंगी वैसे आपको करना है। माना सब आंख बंद करेंगे और क्या करेंगे? मैं जो आप मूवी देख रहे तो कैसे आपके सामने मूवी दिखता है टीवी के ऊपर, वैसे ही मैं आपको बोलूंगी, वैसा चित्र आपके मन में बनाना है। उसको बोलेंगे विजुअलाइजेशन। उससे क्या होगा? आपकी एकाग्र एक जगह पे बुद्धि टिक जाएंगी, तो मन कैसे होगा? शांत होगा। तो अभी आपके हाथ में बॉटल्स रहेंगे, पेन रहेगा, बुक रहेंगे, वो साइड में रख दो। 2 मिनट के लिए करेंगे हम। जो किसी के हाथ में पेन है, बुक है, वो साइड में रख दो। सीधा बैठो, सीधा बैठो। कंफर्टेबल होना चाहिए, नहीं तो हमारा ध्यान हमारे बॉटल के ऊपर, पेन के ऊपर ऐसा नहीं होना चाहिए। सीधा बैठो, स्ट्रेट। हाथ की सब चीजें साइड में रख दी, स्ट्रेट बैठ गए। आंखों को बंद करो, अपनी आंखों को बंद करो। अपनी आंखों को जैसा मैं बोल रही हूँ वैसे आपको करना है। अपनी आंखों को बंद करो। इसके बाद में गहरी सांस लो। अपना पूरा ध्यान अपने सांसों के ऊपर रखो।
अब मैं जैसे बोलूंगी वैसा चित्र आपको आपके नजरों के सामने बनाना है। आंखें बंद, कोई भी अपनी आंखें ना खोले। जहां पे टीका लगाते हैं भ्रुकुटी के मध्य, जैसे आकाश में चमकता है सितारा, वैसे भ्रुकुटी के मध्य, जैसे आकाश में सितारा है वैसे भ्रुकुटी के मध्य एक सितारा चमक रहा है। वो चमकता हुआ सितारा मैं हूं। मैं एक शक्ति हूं। सबका ध्यान वो सितारे के ऊपर। अब वो सितारों को ले चलते हैं। चांद सितारे से भी दूर ये सितारा ट्रैवल कर रहा है एक ऐसी दुनिया में, वहां सुनहरा लाल प्रकाश है। शांति ही शांति है। वहां जैसे मैं सितारा हूं वैसे ही एक सितारा है, चमकता हुआ सितारा। उसकी चमक, वो सितारे की चमक अलग है। उससे जो किरणें निकल रही है, वो जो मैं सितारा हूँ उसके अंदर वो किरणें आ रही है। जैसे जैसे वो किरणें अंदर आ रही है वैसे इस सितारे की भी एनर्जी बढ़ रही है। जैसे बैटरी चार्ज हो रही है वैसे ये सितारा चार्ज हो रहा है। बहुत शांत महसूस हो रहा है। बहुत शांत। अंदर की सहन शक्ति, पावर ऑफ टॉलरेंस बढ़ रहा है। मेरा व्यवहार अब ऐसा होगा जो मुझे देखकर करेंगे। मैं शांत रहूंगा। मैं शांत हूँ। मैं हर एक से शांति से व्यवहार करूंगा। मैं आनंद स्वरूप हूँ। हर एक से प्यार से व्यवहार करती हूँ। मैंने सबको माफ कर दिया। जिनके साथ में मेरा नहीं जमता था उनको माफ कर दिया और माफी मांग ली। एनर्जी बहुत बढ़ रही है। बहुत हल्का महसूस हो रहा है। सितारे से एनर्जी लेकर अपनी बैटरी को पूरा चार्ज करना है। अब वो सितारे को फिर से ट्रैवल करेंगे इस चांद सितारों की दुनिया में। ये चांद सितारों सी दुनिया में वो चमकता हुआ सितारा भ्रुकुटी मध्य विराजमान, जहाँ पे टीका लगाते हैं वहां पे फिर से आ गया। अब अपने पैरों को महसूस करो। अपने पैरों की उंगलियां हिलाओ। अपने हाथों की उंगलियां हिलाओ और अपने हाथों का घर्षण करो। अपने हाथों का घर्षण करो। आंखें नहीं खोलना है। अपने हाथों का घर्षण करो और वो एनर्जी अपने आंखों के ऊपर लगाओ और धीरे धीरे आंखों को खोलो।